आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल सोल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज का ये टॉपिक है। तो इससे पहले कल हम सॉल्यूशंस पढ़ चुके हैं, इसके वन वेरिएबल वाली इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस पढ़े थे हमने। तो इसका जो वर्किंग रूल है वो क्वेश्चन में ही मैं आपको बताता हूँ कैसे ड्रा करना है। टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी हमारे पास, तो उनका जो ग्राफ ड्रा करना है वो आपने ड्रा कहाँ पे करोगे, कोऑर्डिनेट प्लेन में ही ड्रा करोगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वर्किंग रूल सीखोगे आप। इसमें बताऊंगा क्या वर्किंग रूल है। द गिवन इनइक्वालिटी क्या है, द गिवन इनइक्वालिटी इज, इनइक्वालिटी दी है हमारे पास x प्लस वाई इज लेस देन 5, x प्लस वाई इज लेस देन 5 इनइक्वालिटी है। इसको फर्स्ट रखो, फर्स्ट इनइक्वालिटी। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज नंबर है 6.2 एक्सरसाइज है। 6.2 एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना, पहले स्टेप में इसकी इक्वेशन कंसीडर करना। कंसीडर द इक्वेशन, द इक्वेशन, ये कंसीडर, इसको आप लाइन भी लिख सकते हो, कंसीडर द लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। कंसीडर लाइन, इसकी लाइन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इज इक्वल टू 5। ये बनी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इस लाइन को कंसीडर करूंगा। फिर देखना है इसके पॉइंट्स को निकालने, कोऑर्डिनेट प्लेन में किन दो पॉइंट से पास करेगा। इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स, इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। इनके दो सॉल्यूशंस हमने निकाले इस इक्वेशन के। तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, इन पॉइंट से पास करेंगे। आप x को 0 रखते हो, x को 0 इमेजिन करो, y की वैल्यू क्या आती है 5। अगर x को 0 रखा तो 0 प्लस 5, y की वैल्यू क्या आती है 5 के बराबर। पहला पॉइंट में a लूंगा जिसमें x 0 रखा तो y की वैल्यू 5 आती है। दूसरा पॉइंट में लेता हूँ b। अब y वेरिएबल को 0 रखो, y वेरिएबल 0 रखा तो पीछे x प्लस 0, 5 x की वैल्यू क्या आती है 5। x वैल्यू 5 का बनती है, y वेरिएबल 0 रखते हैं। तो इसका मतलब ये दो लाइन, इसके सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन मतलब ये इन दो पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इक्वालिटी की लाइन कंसीडर की और ये पता लगाया दो पॉइंट्स जिनसे ये पास कभी हुआ है, ये वो पॉइंट्स। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, उसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेड बाय आर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन ए बी। डॉटेड लाइन इसलिए अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है, हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ए बी को, और इसी जगह स्लैक होती तो हम कहते हैं सॉलिड लाइन से। इसका मतलब क्या होगा, डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है। डॉटेड लाइन इसलिए, डॉटेड लाइन क्या बताएगी, उस लाइन के नीचे सॉल्यूशन रीजन है इस इनइक्वालिटी का, और सॉलिड लाइन क्या बताएगी, उस लाइन के नीचे प्लस उस लाइन के पॉइंट्स भी सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड हो रहे हैं, तभी ये डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन है। जहाँ खाली लेस देन या खाली ग्रेटर देन वहाँ हम डॉट ड्रा करेंगे, और इसके साथ लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू को वहाँ सॉलिड लाइन ड्रा करेंगे। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं। देखो कोऑर्डिनेट प्लेन में आपने क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन ग्राफ पे ड्रा करोगे आप, x x डैश y y डैश, आप ग्राफ पे ड्रा करोगे इसका ग्राफ अच्छे से। तो सबसे पहले हम दो पॉइंट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 2 3 4 5। दिस इज ओरिजिन 1 -2 -3, 1 2 3 4 5। दिस इज -1 -2 -3 -4। ये ग्राफ है हमारे पास। तो इसमें इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या है, 0 5 इसके कोऑर्डिनेट्स है, तो ये कहाँ पे आएगा, पॉइंट x0 y5, दिस पॉइंट इज ए। और दूसरा पॉइंट क्या है, b विद कोऑर्डिनेट्स 5 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x5 y0। इन दो पॉइंट्स को हम एक ड्रा करेंगे, डॉटेड
लाइन। ये डॉटर लाइन ड्रा है। तो ये लाइन क्या कर रही है, प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। नॉन वर्टिकल लाइन है। ऊपर साइड क्या है, इसको हम कहेंगे अपर हाफ प्लेन, और नीचे वाली साइड क्या है, लोअर हाफ प्लेन। इसका ऊपर वाली साइड अपर हाफ प्लेन, नीचे वाली साइड लोअर हाफ प्लेन। तो दो प्लेन में इसको डिवाइड कर रही है प्लेन को। तो इनमें से कोई एक प्लेन जो सोल्यूशन रीजन है, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन आएगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर सकते हो आप, बट सिंपलिसिटी के लिए अच्छे से इसको समझने के लिए आप इसके पॉइंट्स इसमें कोऑर्डिनेट्स पुट करो, किस पॉइंट के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करो। अगर सेटिस्फाई होती है, ट्रू स्टेटमेंट आता है, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन रीजन होगा लोअर हाफ में होगा। अगर नहीं आता है, फॉल्स स्टेटमेंट आता है, ये सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसका मतलब सोल्यूशन रीजन अपर हाफ होगा। वहाँ से हमें पता चलेगा। तो मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करता हूँ। जब भी कोई लाइन आप ज़्यादा केसेस में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करें, जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहे, और ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, फिर किसी दूसरे पॉइंट के आप पुट कर सकते कोऑर्डिनेट्स। मैं क्या करूँगा, पुट एक्स को भी 0 एंड वाई को भी 0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इस इनइक्वालिटी में पुट करो इन फर्स्ट। तो देखो क्या बनता है, ट्रू स्टेटमेंट बनता है नहीं बनता। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 इज लेस देन 5, व्हिच इंप्लाइज दैट 0 is less than 5, which is ये ट्रू स्टेटमेंट है। 0 5 से लेस होता है, इसका मतलब ये ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। ओरिजिन जो है वो सेटिस्फाई करने से इक्वलिटी ओरिजिन की साइड सोल्यूशन बनेगा। फिर हमने क्या करना है, इस ओरिजिन की साइड ये वाले पोर्शन को शेड कर दो। ओरिजिन की साइड जो भी है, इस वाले पोर्शन को शेड कर दो। और नहीं सेटिस्फाई किया होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट बना होता, तो फिर हमें क्या करना था, अपर हाफ को शेड करना था। तो ये शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूशन रीजन। तो आप लिखो व्हिच इज ट्रू, व्हिच इंप्लाइज दैट origin lies in the solution region of inequality first, therefore the shaded portion represents the solution region of the given inequality. इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन आते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये पूरा वाला पोर्शन जो भी लोअर हाफ है, उसका हर पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है। तो डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, इसके नीचे ही। अगर ऐसे इनइक्वालिटी स्लैक होती तो फिर हमने बनानी थी सॉलिड लाइन, और वो क्या इंडिकेट करती, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स वो प्लस इसके नीचे जो भी रीजन है, इसके ऊपर जो भी रीजन वो सोल्यूशन रीजन होगा। तो सिंपल यही इस तरह से हम चेक करेंगे। सबसे पहले इनइक्वालिटी की एक लाइन बनानी है, ठीक है। लाइन हम वही इसकी इनइक्वालिटी की लाइन कंसिडर करेंगे, उसके दो सोल्यूशन निकाल के लाइन ड्रा करेंगे। स्लैक होगी तो सॉलिड, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी तो डॉटेड लाइन बनानी है। लाइन दो हाफ्स बनाएगी, उसमें से एक हाफ सोल्यूशन रीजन होगा, तो उसके लिए आप ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करो। सेटिस्फाई होता है तो ओरिजिन वाली साइड, नहीं होता तो दूसरा हाफ, इसका सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसी के बेसिस पे मैं एक और क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। कौन से क्वेश्चन पढ़ाऊँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से, फिफ्थ सिक्स्थ में से एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन पढ़ा लेता हूँ मैं। इसमें इनइक्वालिटी हमारे पास क्या दी गई है, ये स्लैक इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करता हूँ। ये वाला सेम ही आएगा, इसको मैं क्यों ऐसे ही। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी क्या, 3x + 4y is less than or equal to 12। 3x + 4y is less than or equal to 12। स्टेटमेंट से कुछ ऐसे ही सेम है, तो इसको
मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो इसको फर्स्ट इनइक्वालिटी कंसिडर करो सबसे पहले। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, इसकी लाइन कंसिडर करोगे। लाइन क्या बनेगी, 3x + 4y = 12, ये लाइन है एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। किन पॉइंट से पास करेगी, देखो अगर x को 0 पुट करते हो इसमें लाइन की इक्वेशन में, x को 0 पुट करते तो 4y 12 के बराबर, y की वैल्यू क्या निकलेगी 12/4 दैट इज 3। x 0 पुट करने में y कितना आता है 3, पहला पॉइंट है। और y 0 पुट करें और y 0 पुट करते ये टर्म 0 हो गई, 3x 12 के बराबर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 साइड जाके डिवाइड हो गया दैट इज 4। x की वैल्यू 4 आती है जब हम y को 0 पुट करें तो ये लाइन किन दो पॉइंट से पास करेगी, एक 0 3 और दूसरी 4। इनइक्वालिटी की हमने लाइन कंसीडर की और ये पास करेगी इन दो पॉइंट से। एंड आगे लिखो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सॉलिड लाइन। यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं ड्रा करनी क्योंकि इनइक्वालिटी को चेक करना ये एक स्लैक इनइक्वालिटी है। यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम ड्रा करते हैं। आपने ग्राफ पेपर लेना, ग्राफ पे इसको ग्राफिकली ड्रा करोगे। y डैश ओरिजिन 1 2 3 4 -1 -2 नेगेटिव कम पॉइंट्स लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट्स हमारे पास पॉजिटिव है। 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट x0 पे y कितना है 3, ये वाला पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, x4 पे y कितना है 0, दूसरा ये वाला पॉइंट होगा। इन पॉइंट्स के नाम रखो। इस पॉइंट के नाम क्या है, a विद कोऑर्डिनेट्स 3 0 और दूसरा b विद कोऑर्डिनेट्स 0 4। इनके थ्रू हम ड्रा करेंगे ये लाइन, सारी लाइन ड्रा की। इस लाइन की इक्वेशन में लिखो, इस लाइन की इक्वेशन में लिखनी कि इस लाइन की इक्वेशन है ये x + 4y = 12, इक्वेशन में लिखती। अब यहाँ तक आ गया डॉटेड लाइन से, सारी लाइन से रिप्रेजेंट किया और इतनी कोऑर्डिनेट्स में पुट करो। लाइन क्या बना रही है, दो हाफ्स बना रही है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो एक ने एक हाफ इसका सोल्यूशन लिखना होगा इनइक्वालिटी के। हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं। इसके लिए आ जाएगा 3 × x 3 और 0 + 4 × y whose value is 0 is less than or equal to 12, which implies that ये क्या आ जाएगा 0 less than or equal to 12, which is ये फिर से ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है। इसका मतलब origin lies in the solution region of inequality फर्स्ट। origin lie कर रहा है तो नीचे के लिए आप इस पोर्शन को शेड करो। शेड पोर्शन क्या है, क्यों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखो। नीचे का शेड सॉल्यूशन आपने केवल इनइक्वालिटी हो गया, इसका सॉल्यूशन रीजन आ गया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को आप खुद कर लो। मैं ऐसे लूँगा जहाँ पे ये सेटिस्फाई ना करे। प्लस 30 चलो ये भी आ गया। मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करता हूँ आपको। y + 8 = 2x के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इनइक्वालिटी इतना तो सेम ही आएगा। फोर्थ में क्या है, गिवन इक्वालिटी y + 8 is greater than or equal to 2, y + 8 is greater than or equal to 12, सॉरी ये 2x है, दिस इज फर्स्ट। इसकी अगर लाइन कंसीडर करें तो लाइन क्या बनेगी, इसकी लाइन बनेगी y + 8 = 2x के बराबर। इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स, इन पॉइंट से पास करेगी।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इन पॉइंट से पास करेगी। देखो मैं x को 0 पुट करता हूँ, x 0 पुट किया तो y प्लस 8 आगे 0 हो गया और y की वैल्यू क्या आई -8। x 0 रखने पे y कितना आता है -8। और दूसरा पॉइंट अगर y को 0 पुट करता हूँ, y को 0 पुट करता हूँ तो देखो 8 = 2x, x की वैल्यू क्या निकली 4 0। y 0 पुट करके x कितना आता है 4 एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ भी सॉलिड लाइन ए बी सी रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये इक्वलिटी क्या है स्लाइड इक्वलिटी। तो इसका देखो इस तरह से लाइन बनानी हमें। x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 origin 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 2 3 4 5 6 दिस इज origin। और यहाँ पे -1 -2 -3 ऊपर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 और -8 ये आ गया। इन पॉइंट्स को प्लॉट करें तो देखो पहला पॉइंट क्या आएगा 0 -8, x 0 पे y कितना है -8 ये वाला पॉइंट ए, और दूसरा है 4 0, x 4 पे y कितना है 0। इन दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है। हम बनाएंगे ये बनाई सॉलिड लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या है y + 8 = 12, y + 8 = 2x। या आप इसको प्रॉपर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। तो x को साइड लेके आए ट्रांसपोज किया तो वैसे भी यार ये भी चलेगा। y + 8 = 2x से सॉलिड लाइन बनाई। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिखो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये भी कोऑर्डिनेट्स -8 0 सॉरी 0 -8 0 -8 एंड दिस इज पॉइंट b विद कोऑर्डिनेट्स 4 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप इसके दो हाफ बने, कोई ना कोई एक हाफ, दिस इज अपर हाफ दिस इज लोअर हाफ, कोई ना कोई एक हाफ इसका सोल्यूशन इतना आएगा। तो इसके लिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स में पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा y कितना भी 0 + 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 * x की 0 पुट करो तो ये क्या आएगा 0 + 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 + 0 किसके बराबर आएगा 0। 8 0 से तो 8 ही होता है। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। हर स्टेटमेंट ट्रू ना है, फॉल्स स्टेटमेंट आए तो फिर हमें ओरिजिन के अलावा जो दूसरा हाफ होगा वो सोल्यूशन रीजन करते हैं। ओरिजिन वाली साइड नहीं ड्रा करना है। इसमें ओरिजिन लाई कर रहा है सोल्यूशन रीजन काम के लिए ऊपर के लिए आएगा ये वाला शेडेड पोर्शन। ये इसका सोल्यूशन रीजन बन गया। और अब मैं ये पैरेलल लाइंस x एक्सिस और y एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस होती हैं इनके लिए क्वेश्चन करवाता हूँ। 9th और 10th में से क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 मैं करवाऊंगा, 10 आप सॉल्व करोगे। तो इसका देखो इसमें हमारे पास ये लाइंस क्या होती हैं हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस जो लाइंस हैं उनकी इनइक्वालिटीज हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बाकी सभी क्वेश्चन सेम इसी बेसिस पे। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर होगा तो जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट अब वहाँ पे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को हमने ड्रा करना है ग्राफिकली। वहाँ पे एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज होंगी, एक ही ग्राफ से ड्रा करनी है। तो यहाँ पे y इज लेस देन -2, y इज लेस देन -2 इसको फर्स्ट कंसिडर किया। इसकी लाइन कंसिडर करें, कंसिडर द लाइन x = -2। ये लाइन हम कंसिडर करें कि किस पॉइंट से पास कर रही है। हमेशा ये लाइन इसका तो डायरेक्ट हम ग्राफ बना सकते हैं। x डैश y डैश ओरिजिन 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3
-1 -2 -3 और ये लाइन y इज लेस देन माइनस इसकी सॉरी इक्वेशन का कंसीडर किए इसके लाइन के y इज इक्वल टू -2, तो ये लाइन हमेशा कहाँ से पास करेगी? पैरेलल टू y एक्सिस लाइन होगी, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस लाइन होगी। हमने कहाँ पे जाना है? y एक्सिस -2 पे। y एक्सिस कहाँ पे जाए? -2 पे। इस -2 पॉइंट से हमने क्या करना है? एक लाइन ड्रा करनी पैरेलल टू y is equal to some constant is always a line parallel to the x axis and x is equal to some constant is always a line parallel to the y axis। ये x axis की इक्वेशन क्या होती है? y is equal to 0 और y axis की इक्वेशन क्या होती है? x is equal to 0। तो ये हमने लाइन ड्रा की, डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी क्या है? हमारे पास स्ट्रिक्ट लाइन है। तो कंसीडर द लाइन दिस इट passes through the point, इस पॉइंट से पास कर रही है ये 0 -2 पॉइंट से पास कर रही है एंड इज a dotted line parallel to the x axis, पैरेलल टू x axis एक डॉटेड लाइन बन रही है। तो इसमें से अपर हाफ लोअर हाफ दो हाफ में ये भी डिवाइड कर रही है, तो कोई ना कोई एक हाफ इसका सॉल्यूशन रीजन आएगा। तो हम देखते हैं कौन सा हाफ सॉल्यूशन रीजन आएगा। उसके लिए हम ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं। यहाँ क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं करते, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करो, इसमें भी ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स करते हैं। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी फर्स्ट। हमारे पास क्या x वेरिएबल तो है ही नहीं, x वेरिएबल है नहीं, पुट कहाँ से करना है? तो y वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करें तो लेस देन -2 आता है। 0 इज लेस देन -2 व्हिच इज अ false statement, which is not true, क्योंकि 0 -2 से लेस नहीं होता, 0 -2 से ग्रेटर होता है। ये अगर नॉट ट्रू है इसका मतलब which implies that origin does not lies in the solution region of first इनइक्वालिटी फर्स्ट के सॉल्यूशन रीजन में नहीं लाई करेगा, नहीं लाई करेगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन वाली साइड नहीं होगा, वो किस वाली साइड होगा? नीचे वाली साइड। इस साइड के लिए आप सॉल्यूशन रीजन ड्रा करोगे नीचे वाली साइड, और सारे पॉइंट्स इस लाइन के अलावा जो भी होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन रीजन को। तो देयरफॉर द शेडेड पोर्शन represents the solution region। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप ड्रा करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे थोड़ा स्क्रीन देता हूं। वहां पे क्या है हमारे पास? लाइन क्या दी गई है? x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3। आप x कहां पे? -3 पे जाना, थोड़ा लेफ्ट में जाएगा, x इज -3 पे। यहां पे एक लाइन ड्रा करोगे, यहां भी इक्वलिटी स्ट्रिक्ट है तो डॉटेड लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो कोई भी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस हो तो ये दो हाफ बनाती है। इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? राइट हाफ प्लेन, साइड वाले को लेफ्ट हाफ प्लेन, दो हाफ बनेंगे। फिर इसमें देखना ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा तो उस साइड नहीं करेगा, तो इस साइड इसका सॉल्यूशन ड्रा करना। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। कल हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे ग्राफिकली।